दोस्तों, मैं आदिल खान। जब पत्रकार अपनी सीमाओं को लांघने लगते हैं, जब पत्रकार ये भूल जाते हैं कि वो सरकार का नहीं जनता के प्रवक्ता हैं, तब कुछ ऐसा ही होता है जैसा अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता उसके कुख्यातपन के लिए मशहूर थी। वो जिस तरीके से विपक्ष को और जनता को ही कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछता है, भारत कार्यक्रम लेकर आता था, उसको लेकर अब जब सवाल उठ रहे हैं तो अर्नब गोस्वामी गुमशुदा है, लापता है, छुपा हुआ है, जवाब नहीं दे रहा। जैसे ही उसकी बार के पूर्व सीईओ के साथ हुई कथित चैट वायरल हुई, उसके बाद से अर्नब गोस्वामी लापता सा हो गया। उस चैट में इतने कुछ राज खुलकर आए जिसने एक सिरे से सवाल ये खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या अर्नब गोस्वामी के साथ दोस्ताने को लेकर जिम्मेदार लोगों ने, मंत्रियों ने देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया? क्या उसे ऐसे राज और ऐसी बातें बताई गईं जिससे देश खतरे में पड़ सकता था? क्या वो राज जो सरकार के कई और मंत्रियों को नहीं पता थे, अर्नब गोस्वामी को पता थे? और क्यों अर्नब गोस्वामी पर अगर इस तरीके की मेहरबानी हुई तो उसकी वजह क्या थी? क्या सरकार से कुछ और तरीके का भी अर्नब गोस्वामी का रिश्ता है, या फिर विपक्ष को जिस तरीके से बुरा भला और गालियां देता है वो शख्स अपने शो में और दिलवाता है, उसके लिए ये उसको इनाम के तौर पर दिया जा रहा था ताकि वो टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहे और दुनिया को लगे कि वो जो न्यूज़ दिखा रहा है वही सही है। और टीआरपी के लिए उसने कई और हथकंडों का भी इस्तेमाल किया जो इस कथित चैट से साबित होता है। और मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से उसे गिरफ्तार किया था, उससे भी ये बात समझ में आई थी कि पुलिस ने बिना वजह अर्नब गोस्वामी को जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं डाला। लेकिन अब जो बयान बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री का सामने आया है, उसने सवाल ये खड़ा कर दिया है कि आखिरकार बीजेपी के लिए क्या अब आत्मचिंतन का वक्त आ चला है? बीजेपी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अर्नब गोस्वामी को दल्ला कहा है। जी हाँ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने के बाद कई लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अटल बिहारी सरकार में आपको याद होगा कि एक मंत्री थे और बहुत ही ज़बरदस्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, यशवंत सिन्हा साहब, जिनके बेटे मोदी सरकार में भी मंत्री रहे, जयंत सिन्हा। वही यशवंत सिन्हा, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को सरकार का, इस मोदी सरकार का दल्ला करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी अर्नब गोस्वामी और भाजपा सरकार के साठगांठ पर सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, दरअसल व्हाट्सएप चैट के लीक हो जाने के बाद से अर्नब की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। उन मुश्किलों में लगातार इजाफा हर गुजरते दिन के साथ होता जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व बीजेपी नेता और अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा साहब ने अर्नब गोस्वामी को सरकार का दलाल यानी दल्ला कह दिया। साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर ऐसे मामले किसी दूसरे देश में हुए होते तो अब तक उस देश की सरकार भी गिर सकती थी। ये बहुत बड़ा बयान है। आप समझिए कि नेक्सस मीडिया और गवर्नमेंट का, अगर ये और जिसमें देश की सुरक्षा दांव पर हो, वो हुकूमत गिर जाती, लोग सड़कों पर निकल आते, लेकिन भारत में सब नहीं होता। हालांकि वायरल चैट के मामले में अर्नब ने एक बयान भी जारी किया है। जो उसने कहा है वो बाद में आपको बताएंगे। अर्नब और बीजेपी सरकार के गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए यशवंत सिन्हा ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल अकेले उनकी तरफ से नहीं है। सिन्हा के अलावा कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि अगर मीडिया के एक धड़े की रिपोर्टिंग सही है तो सवाल यह है कि बालाकोट स्ट्राइक और 2019 के आम चुनाव के बीच क्या कोई रिश्ता है? क्या चुनाव में फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया? इसकी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए, जिसमें विपक्ष के भी मेंबर होते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कहा, उन्होंने भी ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए सवाल किया, क्या असल स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार अर्नब की तरफ इशारा था? एक पत्रकार और उसके दोस्त को बालाकोट शिविर में जवाबी हमले के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके स्रोतों ने पाकिस्तान के साथ काम करने वाले जासूसों या मुखबिरों सहित अन्य लोगों के साथ भी इस जानकारी को साझा नहीं किया होगा? ये बहुत गंभीर सवाल है और आरोप भी है कि क्या अर्नब के जरिए पाकिस्तान तक भी जानकारी नहीं गई होगी? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय निर्णय की जानकारी सरकार समर्थक पत्रकार को कैसे मिली? ये चिदम्बरम साहब का आखिरी सवाल था।
दोस्तों, यशवंत सिन्हा जैसी बड़ी हस्ती के अलावा देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भी अर्नब गोस्वामी के कथित वायरल चैट मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों, हम बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता करते हैं, इसलिए हम अभी तक इस चैट को कथित कह रहे हैं। आरोपी बोलते हैं जो आरोप में फंस जाता है, मुजरिम नहीं बनाते, आतंकी नहीं बोलते, बलात्कारी नहीं बोलते, जैसे कि अर्नब गोस्वामी के शो और उसके चैनल पे होता है। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने सीधे मोदी पर गंभीर आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है, बालाकोट हमले से जुड़ी घटनाओं और जवानों के मारे जाने को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद संजीदा हैं, बेहद गंभीर हैं। राहुल गांधी ने पूछा, ये गोपनीय सूचनाएं अर्नब गोस्वामी जैसे दल्ले के पास, ये दल्ला शब्द उन्होंने नहीं किया, मैंने यशवंत सिन्हा साहब का फिट कर दिया बीच में। अर्नब गोस्वामी को किसने दी ये सूचनाएं? शायद प्रधानमंत्री मोदी ने, या फिर वायुसेना प्रमुख ने, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब ने, या फिर गृह मंत्री अथवा रक्षा मंत्री ने, क्योंकि गोपनीय सूचनाएं इन्हीं 5 के पास थी। ये राहुल गांधी का सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है इन्हीं में से किसी ने ये सूचनाएं अर्नब को दी होगी, इसकी जांच होनी चाहिए और सोचें कि देने वाला, ये सूचनाएं देने वाला और सूचनाएं लेने वाले दोनों को सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारियां दी हैं तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, लेकिन बाद में तो कार्रवाई होगी ही। ये राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने इशारा किया कि हुकूमत बदली, वक्त बदला, हवा बदली, तो फिर जो भी जिसने भी ये सूचनाएं दी अर्नब को, वो कटघरे में होगा, उसकी फिर लाल कर देंगे। तो उन्होंने पुलवामा जैसे हम लोग को साजिश रचने वालों का भांडा फोड़ करने की तरफ इशारा किया है। ये बहुत बड़ा बयान है। सरकार को इस मामले में अपनी सफाई देनी जरूरी है कि अर्नब गोस्वामी से अगर उसका कोई गठजोड़ है तो क्या था, क्यों उसे अगर जानकारियां दी गई तो क्यों दी गई। और अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी को, खैर पत्रकार तो नहीं कहा जा सकता, अब यशवंत सिन्हा साहब ने दल्ला कहा है, दलाल कहा है, वो उनका अपना लफ्ज़ है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे चाटुकारों की जगह पत्रकारिता में क्या हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, जो चाटुकारिता की हद में इस कदर गिर जाएं कि समाज के दो धड़ों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़े करने की कुचक्र रचें। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब इस मामले में और क्या होता है उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस देश में आखिरकार मीडिया का जो एक शार्प शाउटर्स का गैंग खड़ा करा गया है, वो समाज में किस तरीके का जहर घोल रहा है और किस तरीके से सुपारी लेकर लोगों को मरवा रहा है, या फिर उनके जहन को जो है वो ख़त्म करने का, उनके जहन को शूट करने का जो काम कर रहा है। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अगर आप न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, मीडिया दिखाना चाहते हैं, तो फिर अच्छी खबरें दिखाइए। हम बड़ी जिम्मेदारी से खबरें दिखाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों से इस पर बात भी कीजिए। जय।